बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से, जिसमें उम्दा परफॉर्मेंस रह रही है। अगर एवरेज ऑन एवरेज देखा जाए तो तमाम खिलाड़ी जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सेकंड जो बैटिंग करने वाली टीम है वो थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार है। कप्तानी की बात करना चाह रहा था मैं कि इन 5 टीमों में कप्तान जो बट साहब आपको कौन सा ऐसा कप्तान जो स्टैंड आउट करता दिखाई दे रहा है, जो आगे चल के पाकिस्तान नेशनल टीम को जो है वो लीड कर सकता है? देखिए, क्लियर विजिबल है कि प्लान, एग्जीक्यूशन और इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग जो है उसमें रिजवान स्टैंड आउट कर रहा है एज अ ऑन फील्ड कैप्टन। ठीक है, वो आपको उसकी स्ट्रेटजीज जो है ना बड़ी क्लियर हेडेड नजर आती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि उसकी टीम भी बैलेंस्ड है। वो मिसबा ने टीम भी अच्छी बनाई है, उसमें सारे कंपोनेंट्स मौजूद है जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है। रिसोर्सेज हर किस्म के हैं। नंबर 5-6 की बैटिंग देख लें, उनकी फास्ट बॉलिंग देखें, स्पिनर्स देखें आप उनके, और आपको नजर आता है कि एक टीम जैसे कॉम्पैक्ट, एक पूरी है ना, एक आंसरेबल टू ऑल कंडीशंस, इस तरह की आउटफिट है वो। तो आई थिंक वो स्टैंड आउट करता है। शादाब ने पिछले 2 मैचेस में थोड़ी कह लें कि उसने भी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो वो खुद बॉलिंग कर रहा है और उस पूरी करने की कोशिश कर रहा है। साथ में उसने जो है ना एडवर्स पोजीशन से 2 दफा वो मैच जीते, यानी कि एक दफा स्कोर लो डिफेंड किया और दूसरी दफा कह लें कि जो मिडिल ओवर्स के अंदर जो पार्टनरशिप लगी है उन्होंने उनको आगे लेकर गए हैं। तो वो एक अच्छी स्पिरिट उस टीम के अंदर भी नजर आई है। अच्छा वट साहब, अभी आपने मिसबाह उल हक की बात की तो वकार यूनुस इतने एक्सपीरियंस है, क्या ये पर्चियां डाल के लायंस की टीम बनाएगी? जो पर्ची निकल आई उसी के तहत टीम अनाउंस कर देगी? क्योंकि इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन उस तरह का अप टू द मार्क नजर नहीं आ रहा। जी, ऐसा है कि अभी हमें ये मैकेनिज्म नहीं पता कि किस तरह से टीम बनाएगी, क्योंकि अगर ये ड्राफ्टिंग से बनी है तो हर टीम के पास तकरीबन सिमिलर रिसोर्सेज होने चाहिए थे, चाहे लड़के फर्क होते, लेकिन हर कैटेगरी का प्लेयर होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन पीसीबी ने कोई ऐसा सिस्टम रिवील नहीं किया जिसके तहत इन्होंने ये टीम्स बनाई हो। बिल्कुल इसी तरह ठीक है। और साइम अयूब की जो जिस तरह से हम बात करना चाह रहे थे कि साइम अयूब दूसरे मैच में भी फ्लॉप हो गए हैं, क्या समझते हैं आप? पीएसएल में इन्हीं बॉलर्स को साइम अयूब मारते रहे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हमने देखा इन्हीं बॉलर्स की अच्छा लाठी चार्ज करते रहे, लेकिन इस जगह पर क्या हो रहा है? और ये जो एक उन्हें शॉट ले दे गई है, इसी के बलबूते पे वो उनको इतनी हाइप मिली और अब वही उनकी नाकामी का सबब है। इस पर कोई बैठक होनी चाहिए साइम अयूब के साथ, कोई सीनियर्स की, कि उसे समझाएं, बताएं, या फिर वो समझना नहीं चाहते? देखिए, अब जाहिर है मेंटोर्स के साथ 10 कोचेज हैं और आई एम श्योर कि उनमें से सभी लोग इंफॉर्मेशन भी पास ऑन करते होंगे, हमदर्दी के तौर पर भी बताते होंगे और कंसर्न के तौर पर भी बताते होंगे, क्योंकि उस टीम का प्लेयर है, वो कुछ करेगा तो टीम का फायदा होगा। यंग टैलेंट है। अफसोस होता है देख यानी कि वो देखते ही नहीं है कि यार मैं, चलो दूसरे तो आउट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, मैं कितने मैचों से फेल हो रहा हूँ, मैं वक्त ले लूँ, मैं ओवर खेल जाऊँ, मैं आज 50 बॉल है तो पहले खेलूँ ना, चाहे उसमें मैं 35 रन करूँ, उसके बाद मैं सेट होकर देखूंगा मैंने क्या करना है। क्योंकि अगर आप सेट होते हैं और एक ओवर में आपके 3 से 4 बाउंड्रियां लगती हैं, आपके जो रन है वो बॉलर से ज्यादा लगते हैं। एक ओवर ऐसा और लगता है तो आपकी जो सिंपल नॉक होती है वो वाटर नॉक बन जाती है। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, ये लड़के वो पूरा ही नहीं करते, ये उससे पहले ही बेसब्रे हो रहे हैं। और आई थिंक ये जैसे पहले बात हुई है ना कि फर्स्ट क्लास के सीजन का रगड़ा, लंबी बारियां, टारगेट करके लंबा लंबा खेलना, ये ग्राइंड से जब तक नहीं गुजरेंगे, खाली ऐसे खेल के बात नहीं बनेगी। जी हम साहब, देखिए, मैं सिर्फ साइम अयूब से एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर गलती भी करनी है तो कोई नई गलती करें। आप बार बार एक ही शॉट मार के आउट हो रहे हैं, आपके सामने उनकी जो है वे स्क्रीन के ऊपर विकेटें भी चल रही होंगी। एक ही गो टू शॉट है जिसको मारने के चक्कर में वो बार बार आउट हो रहे हैं, हर बॉल को वहीं धकेल रहे हैं। और यहाँ इस टूर्नामेंट के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक शॉट उन्हें मारा जिसमें वो बॉल को देख ही नहीं रहे, सिर्फ इसलिए कि एक अच्छी रील आ जाए और एक अच्छा जो है ना वो सोशल मीडिया कंटेंट जनरेट हो जाए। तो जब तक इस जहनीत से बाहर नहीं आएंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि आप कोई बहुत अच्छा डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे और बहुत लंबा अरसा आप टीम में भी नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, बट यहाँ पर एक बात कहूंगा कि ये सारे प्लेयर्स के सामने एक मिसाल है कि बाबर आजम कितना कंसिस्टेंट है, उसकी टेक्निक भी अच्छी है और वो जिस कंटेंट और रील की ये बात करते हैं उसके मुकाबले में वो जिस कंटेंट का हिस्सा होता है वो कहाँ से कहाँ जाता है, तो उसकी जो बुनियाद है वो करेक्ट खेलने की बेसिस है ना। तो अपने लिए अगर जो वो फ्लैशी रील्स भी चाहते हैं उसके लिए भी एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो उस मुकाम तक पहुंचेंगे ना। विदाउट रन किए तो कोई फ्लैश नहीं होने लगा, वो तो एक शॉर्ट वाइल के लिए होता है और उसके बाद फिर बंदा गायब हो जाता है।
बिल्कुल इस तरह है। अच्छा जी, थोड़ी सी बात है जाहिद पर कर लीजिए। जिस तरह से कल का कमाल का फाइफर उनका रहा है, बट सब कंडीशंस हेल्पफुल रही उनके लिए या फिर वाकई अगेन वही आप वाली बात कि कोई एक विकेट है जिसमें बैटर्स जो बॉलर ने आउट किया, तो इसमें भी इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा। उन्होंने जो फाइफर लिया उसमें भी बैटर्स ही की गलतियां। देखिए वो अपनी जगह पर, लेकिन जाहिद से क्रेडिट तो जाहिद को देना पड़ेगा ना। जाहिद ने अच्छी बॉलिंग की, विकेट बॉलिंग की। आप देखें उन्होंने स्लिप भी रखी, बॉल स्पिन भी किया, उसके साथ फ्लिपर्स भी किए, उसने फिर एंगल्स भी यूज किए, तो खासी उसने भी कोशिश की और उसके कह लीजिए कि प्रेशर क्रिएट किया। और ये जो प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया वहां पर, उससे उसने भी बैटर्स को गलतियां करने पे मजबूर किया। लेकिन ये तो मतलब एक कह लीजिए कि एडिड है ना कि उनकी जो कह लें कंडीशन से ज्यादा बैट्समैनों ने हेल्प की है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है। अच्छा बट साहब जरा कंडीशंस पे आ जाएं। विकेट किस तरह का है, क्या बैटर बॉलर दोनों के लिए हेल्पफुल है? और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, दिन रात में कुछ चेंजेस आ रही है। डेफिनेटली एक विकेट अगर मुसलसल यूज जिस तरह से होती है 2-3 कंडीशंस में, तो वो फर्क तो पड़ता है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है समझते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि पिचेस अच्छे बने हैं। पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को अर्ली और मूवमेंट भी मिल रही है, स्पिनर का बॉल स्पिन भी हो रहा है, और जो बैट्समैन विकेट पे वक्त गुजार रहा है उसके रन भी हो रहे हैं, उसके शॉट्स भी लग रहे हैं। हर मैच में बड़े बड़े छक्के भी लगते हैं, चौके भी लगते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा अच्छा क्रिकेट पिच है। और मैं आपको बताऊं, जब आज उमैर बिन यूसुफ ने 3-4 बाउंड्रियां मारी और इतनी अच्छी आवाज बैट से आ रही थी, बॉल जब लगता था, तो गैरी और मैं उस वक्त कमेंट्री में थे, तो गैरी कर्स्टन ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी भी बैटिंग करूं जाके, इतना अच्छा पिच है। अच्छा, तो आपको इससे बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि पिच किस किस्म का है। अच्छा जरा ये वो तो एक चंक हमें बता देना। हमने जो देखा ऑन स्क्रीन, तो देखा जिस तरह से जो बातें हुई गैरी के साथ, जो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के कुछ इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या वो सारी रिक्वेस्ट या कोई इस्लाह की बातें गैरी से हुई आपकी? देखिए बिल्कुल, मैंने उसे पाकिस्तान के वाइट बॉल की प्रेपरेशन के बारे में पूछा। चैंपियंस ट्रॉफी को टारगेट करके आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट कैसी होगी, आपके की प्लेयर्स जो हैं उसमें आप किसको प्रिजर्व करना चाहेंगे। गिलेस्पी आपके टेस्ट के कोच हैं और टेस्ट क्रिकेट भी 9 टेस्ट मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो जाहिर है वो वर्कलोड भी है और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, तो उनको आप कैसे प्रिजर्व करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी जरूरी है। और फिर उन्होंने नाम लिया कि शाहीन को हमें सोच समझ के खिलाना है। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि पिछले 3 सालों में उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा बॉलिंग की है। और इसी तरह नसीम शाह के ऊपर भी उन्होंने यही बात की, तो उन्होंने उनका नाम लिया जब वर्कलोड की बात की। और आई गेस के यंगस्टर्स के लिए भी उनका पैगाम अच्छा था कि वो लंबी बारियां लें, लंबे स्कोर करें और सेंचुरियां करें, ताकि वो पूरे प्लेयर बने। और टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, तो टेक्निक पे जरूर काम करें। हमारे यहाँ छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे एट टाइम्स हम टेक्निक को इग्नोर करते हैं। और आजकल जो पावर हिटिंग एक वो कह ले कि एस्पेक्ट ऐसा है कि जिसके सारे दीवाने बने हुए हैं, लेकिन वो पावर हिटिंग करने से पहले अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर लें, ताकि उस बेस के ऊपर पावर हिटिंग करते हुए आपका रिस्क कम इन्वॉल्व हो। एग्जैक्टली। तो फ्रूटफुल डिस्कशन रही है, अल्लाह करे उस पर इम्प्लीमेंट कर भी पाएँ। बहुत शुक्रिया सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप जो है वो सेफली ट्रैवल करें भट्ट साहब। अच्छा थोड़ी सी बात कर ली जाए हॉकी के वाले से। जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हॉकी टीम जो आज सेमीफाइनल अगेन था, वो हम शूट आउट्स पर आ गए। 1-1 से फुल टाइम पे मैच जो है बराबर है, उसके बाद शूट आउट पर जिस तरह से। लेकिन आखिर में मुझे ऑफ कैम बताया कि जनाब इसके लिए भी एक अलग से कोच होता है, इसकी तो तैयारी नहीं कराई गई थी। 3 दिन पहले कोच जो जमान साहब उन्होंने ज्वाइन किया, तो क्या क्या करते थे कि इसके बारे में कि पहले से भी कोई कोच मौजूद नहीं था? देखिए हमजा, वो तो कोच था ही नहीं, हमारा तो जो है हेड कोच कोई नहीं था। 3 दिन पहले जो है हेड कोच रोलैंड ऑर्ट्समैन से वो अपनी टीम लेके चलते थे, क्योंकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये कहता है कि उनके पास फंड्स की कमी है। तो फंड्स की कमी के बाद जो है वो जो कोच नहीं रख सके। रोलैंड ऑर्ट्समैन भी यही कहता था कि मुझसे जो है लंबा मुआहदा करें, लेकिन ये उस पोजीशन में नहीं थे। तो ऑब्वियसली लेकिन डिस्पाइट लॉस उन्होंने जो हारे हैं, पाकिस्तान के लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस तरह की परफॉर्मेंस स्पेशली इंडिया के खिलाफ अगर आप मैच देखें तो वो एक जो मिथ बनी हुई थी इंडियन टीम की कि ये सुपीरियर हैं, इनके लड़के बहुत तगड़े हैं, वो मिथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने तोड़ी है। और डिस्पाइट ऑल दी क्राइसिस और जो उनको सारा फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं, उनको जो स्पोर्ट के क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बावजूद उसको साइड पे रख के पाकिस्तान हॉकी टीम के लड़कों ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और वो परफॉर्मेंस उनकी नज़र आई है, क्योंकि हमने पिछले
पिछले काफ़ी साल 2 साल से हॉकी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, हमेशा देखने में आया तीसरे या चौथे क्वार्टर में आके पाकिस्तान के लड़के उनकी जो फिटीक होती थी वो जवाब दे जाती थी। इस टूर्नामेंट में पूरे टूर्नामेंट में देखने आया, इवन अगर आप आज इस दफ़ा जो पेनल्टी शूट आउट्स भी देख लें, शूट आउट्स में भी लड़कों का जज्बा जो था वो वैसी था, उनकी फिटनेस में वाले से कोई सवाल नहीं कर सकता। हाँ, उनकी स्किल्स का या उनको कन्वर्ट कैसे करना है गोल में वो सवाल लाजमी हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान के लड़कों ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये एक फुटेज चल रही है जिसमें ना मच्छरों ने हमला कर दिया है चाइना में, और वो जनाब अभी ग्राउंड में आई हैं, तो वो जनाब उन पर मच्छरों का हमला और ये तमाम के तमाम, इसके लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए। और ये यहाँ पे मास्क पहन के भी जो है वो कोचेस दोनों टीमों ठीक है जी।